नहीं पिया तो बीमारियां खत्म। जैसे आप एक कल बुक दे है देंगे, पैसा रखा मिल्क हुआ ए है। साइलेंट किलर, ये जहर है, बहुत स्लो पॉइजन है, धीरे हाँ धीरे तो मारता है। 1200 के ये हिसाब से तो 40 लीजिए, साल 1100 पहले लीजिए। लिखा गया। 40 साल पहले ये बुक लिखा गया डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा के द्वारा। अभी जो 22 तारीख को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ये जो राइटर हैं वो भी आएंगे। इन्होंने अभी तक 195 अवार्ड ले चुके, इंटरनेशनल एंड नेशनल। हर साल 4000 कैंसर पेशेंट को ठीक करते हैं और राष्ट्रपति से अवार्ड ले रहे हैं वो पिछले 40 साल से। ठीक, वो आएंगे बोलने के लिए और वो हमारे साथ में रहते, बहुत बहुत कुछ करते हैं। इनको हमने 16 साल पहले सुना, तो संयोग था कि पूरे परिवार एक साथ में सुना था। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रहा। अगर हम कहीं से सुन के आते उनको बताते तो शायद वो नहीं मानते थे, लेकिन सब लोग एक्सपर्ट से सुना, सब ने समझा कि ये दूध अच्छा नहीं है तो नहीं। उस दिन से दूध घर से बाहर हो गए। 2 बेटे हैं, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में। अभी वो 32 देश के साथ खेला, गोल्ड मेडल लेके आया। तो ये सब सारा कुछ घर में हमने जब साबित कर दिया तो बाहर के लिए और आसान हो गया। ठीक है, समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप बात को समझ गए, हमारे यहाँ बोलते हैं नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन। आप अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं, आप अपने दिमाग में ये बात रख देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे भी कोई बोलता है कि हम कोई दूध पीते बच्चे हैं, बोला ना कई बार, अरे हमको क्या दूध पीता बच्चा समझा है, मतलब हम बड़े हो चुके हैं, मेरे लिए दूध नहीं है। कोई किसी को ललकारता है तो क्या बोलते हैं, हे माँ का दूध पिया बाहर निकल, ऐसे बोलते हैं। कोई भैंस का दूध पिया बाहर निकल, डब्बा का दूध पिया बाहर, सुना है कभी? मतलब क्या, माँ का दूध बच्चा के लिए है? बस। अब हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, चूहा का दूध चूहा के बच्चे के लिए, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए, तो गाय का दूध, भैंस का दूध, क्लियर हो गया? बकरी के साथ जो भी प्राणी है उसके बच्चे का दूध, उसके मम्मी का दूध सिर्फ उसके बच्चे के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो एक नहीं कई सारे जानवरों का दूध पीता है, जबकि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। शेर गाय का शिकार करेगा, शिकार करके उसको खा जाएगा, उसका दूध नहीं पीता है। क्या समझ रहे हो ना? ऐसे ही और भी जो भी प्राणी है अपने बच्चों के लिए पिलाते हैं। दांत हो गया, दूध पीना बंद, खत्म। ठीक है, अभी एक माँ का 2 बच्चा है तो बड़े बच्चे, तुम दोनों बड़े भाई छोटे भाई हो ना, अपने सगे हो ना? अच्छा, जब भी ये पैदा हुआ तो इसके लिए दूध आया। जब भी आप पैदा हो गए उसके बाद में भी दूध आया, लेकिन इसने कभी हक नहीं जताया एक ही माँ है, नहीं हमारा भी हिस्सा होगा, माना क्या? नहीं पिलाया ना। एक माँ का दूध 2 बच्चे के लिए अगर नहीं हो सकता है तो दूसरे माँओं का दूध एक इंसान के लिए कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हो? अभी पेड़ पौधे जितने भी हैं इसका लाइफ होता है 100 साल, 200 साल, 500 साल, लेकिन गाय भैंस का लाइफ कितना होता है? 15-20 साल। अभी पेड़ पौधे से कोई चीज़ लिया तो 100 साल हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इससे लिया तो उसका तो लाइफ ही इतना है, तो कितना देगा हमें? क्लियर हो रहा है? अभी जितना एडल्ट्रेशन, ये तो हम बोला कि जो गाय भैंस अपने खूटे, पहले क्या होता था, अपने खूटे पे गाय भैंस रखते थे, खेत में गोबर ही डालते थे, उसका घास आता था तो हमको पता होता था कि हमने जो घास खिलाया वो अच्छा है। अभी तो पेस्टिसाइड हेर्बिसाइड के बगैर घास हरा होगा नहीं, वो लेगा, अच्छा वैसे दूध आएगा नहीं, इंजेक्शन मारेंगे, उसके बाद उससे भी नहीं निकला तो मशीन लगा देंगे। मशीन में जब तक दूध आया आया, उसके बाद कब से खून आना शुरू हुआ पता नहीं। और खून जब ही आया तो अगले दिन जब निकालेंगे तो पहले पस रहेगा तब वो आएगा। तो कौन सा दूध पीता है इंडिया? पस वाला दूध, खून वाला दूध। ये सब पी के हम चाहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हड्डी मजबूत हो जाएगी, कहाँ से होगा? ठीक, क्लियर हो रहा है बात? अभी ये भी हम तो ओरिजिनल दूध का बात कर रहे हैं जो गाय भैंस से आती है। एडल्ट्रेशन इतना है अभी तो, पाउडर का, पॉलीथीन का और क्या क्या अभी तो सुना है ना, वो इसका सर्फ से बनाता है, यूरिया से बनाता है, हर दिन पेपर में आते रहता है। तो ये एडल्ट्रेशन हो गया, स्वाद वही रहेगा। जितनी मिठाइयाँ हैं सब क्या है, नकली मिठाइयाँ बन रही है। तो दूध ही जब नहीं है ठीक तो वहाँ से दही कैसे, छाछ कैसे और ये सब कैसे बढ़िया होगा? इसको समझना है और धीरे धीरे दूध का त्याग कर देना है। अभी मन में आ रहा होगा कि अरे हम तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हाँ, गाय दूध पी के दूध देता है कि घास खा के दूध देता है? हड्डी उसका ज़्यादा मजबूत होता है कि अपना?
ज़्यादा मजबूत होता है, उसका क्या अपना है ना। आप आप तो थोड़ी सी बाथरूम फिसले फिसल गए गया, और वो तो उतना धड़ाम से गिरता है, टूटता है, जंप मारता है, कुछ नहीं होता। मरने के कई साल बाद भी हड्डियाँ ऐसे पड़ी रहती है। घास खाता है इसलिए। घास में बहुत पावर है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम उसमें है। पत्तियों का जो जूस आप पीते हैं, पत्ती में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। उसमें भी अगर इमली का पत्ता पीते हैं उसको बहुत ज़्यादा है। आप अगर ये जो ड्रम स्टिक मुनगा का पत्ता पीते हैं बहुत ज़्यादा है। सरसों के साग में सबसे ज़्यादा है। जितना भी पहलवान हुआ है पंजाब हरियाणा से उधर से होता है, सरसों का साग, मक्के की रोटी। ठीक। अभी कुछ लोग फाड़ के दूध को पीते हैं, जैसे बंगाल रसगुल्ला, कोलकाता का रसगुल्ला खाएंगे, हाँ। कुछ लोग जला के खाता है, राजस्थान जला के उसका बना के, और पेड़ा और ये सब खाता है वो। वहाँ से कोई भी पहलवान नहीं है, पहलवान है सरसों के साग खाने वाले से। तो हमें घास खाना चाहिए कि साग, हमें दूध पीना चाहिए कि घास खाना चाहिए। हमारे लिए घास क्या है, बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, जितना भी है हरी सब्जी खूब सारा खाइए, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। आराम से खा के आपकी हड्डी खूब मजबूत हो सकती है। क्लियर होगा। तो ये अगर वैसे नहीं खा सकते तो पत्ती का जूस बना लिया, उठा के पी लीजिए सवेरे सवेरे, तो आपका जो भी पत्तियाँ पीता है उसको बॉडी में इन्फेक्शन कभी नहीं होता। अभी कोई एक पेशेंट आ रहा है कल, पालक वगैरह जो है हाँ बच्चे मिक्सी में पीस लें और उसको उठा के छान पीजिए। करके पी जाए। हाँ हाँ, बेस्ट है। बहुत टपका मिल गया हम लोग सीताफल अपनी के काम है। पत्ते, अच्छा, पेरू के पत्ते, आप सबको मिलाते हैं। आज कैसे आम के आपको पत्ते। कितना क्या क्या पिलाएगा मालूम है। हर सिंगार था उसमें, उसमें शीशम था, सबका पत्ता आपको मिक्स करके पिलाया। हमने क्या किया, थोड़ा हनी मिला दिया, थोड़ा गुड़ मिला दिया, थोड़ा चाट मसाला दे दिया, टेस्टी बना दिया ना। अंदर जाएगा तो काम करके आएगा, बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। कहीं भी अगर कट गया, फट गया, टूट गया, जल गया तो भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। कल जो पेशेंट आ रहा है भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसको वो है, बोला कि सर अभी डॉक्टर बता रहे हैं इन्फेक्शन फैलता है, तो दूध बंद करो फट। दूध बंद करते ही उसका खत्म कहानी। 72 साल की अम्मा दूध पी रही थी, अभी 12 दिन से यहाँ पे जो घर पे रखा उनको सिर्फ मुनगा का पत्ता पिलवाया। बोले बनाओ खिलाओ, रात में खिचड़ी खिलाओ, इतना सारा सब्जी डालो, इतने चावल डालो, खिला दो। वो खिलाते रहे, कहाँ गया कि उम्र उम्र किधर गया, तो फिर फ़ोन पे है। अगर मैं बाहर में ट्रैवल कर रहा हूँ तो पेशेंट को कैसे गाइड करें इस तरह से। ऐसे ये लोग अभी तो कल ही फ़ोन किया है, उनको 7 दिन तक उसी पे रखा, तो हो गए चेहरे पे। अभी तो ये जो आ रहा है ना एकदम काला पड़ा होता है, झुर्री सा ऐसा। अभी लोग देख रहे हैं, समझते हैं यार ये कैसे हो गया, चल नहीं पा रहे थे, घसीट के वहाँ से घसीट घसीट के वो पहुँचे थे उधर तक। ये सब जब भी आया और ऐसी हालत में, अभी मैं बोला कि एक आध बार बीच में रिव्यू कराते रहो, ताकि अब वहाँ जाएंगे तो भुजिया खाएंगे, मछली खाएंगे तो तकलीफ करेगा। हम आके बोल देते हैं, ऐसे ईमानदार आदमी है, बोल देता है कि ऐसे हुआ, क्या हुआ, इससे हुआ है तो कोई कारण तो होगा ना। तो थोड़ा सा अगर आपने दूध को बंद किया तो आधी बीमारी तो ऐसे ही चली गई। अब इसके बदले में क्या दें, अब मन में हो रहा होगा कि अरे बच्चे को क्या पिलाएं। दुनिया की कोई भी माता बच्चे को बिना दूध पिलाए हुए नहीं भेजती है। दुनिया का कोई भी बच्चा बगैर दूध पी के जाना नहीं चाहता। उसको ठगने के लिए उसमें कॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेन वगैरह वगैरह जो नाम नहीं लेंगे कंपनी वालों का अलग रहेगा, ओके। तो वो सब मिला के दूध को ठगते हैं, फिर पिलाते हैं, नहीं तो दूध पीने लायक चीज़ नहीं है, ओके। अगर वेस्ट है ना, बॉडी का वेस्ट है वो भेज रहे हैं आप, ऐसे अगर समझें। बहुत सारे जो और स्लाइड दिखाएं, 150 स्लाइड हम दिखाते हैं, बात करते हैं, तो उसमें अभी एक आदमी था नासिक में, वो बोला कि सर मैं A2 गाय का 90 रुपये लीटर नासिक से मंगवा के पीता हूँ। तो जब ये स्लाइड दिखा देगा तो एक दिखाया तो उसने तो छोड़ ही दिया। उसका बेटा पनीर का बहुत शौकीन था, जहाँ पनीर तो भागता। तो नासिक के बाद मेरा अहमदाबाद में था, अहमदनगर में था प्रोग्राम। तो वहाँ जब गई थी दौड़ के गया पनीर के पास, लेकिन वहाँ से घूम गया। तो मैं देख रहा था, बोला बिना क्या हुआ, बोला अंकल वो सब स्लाइड सब याद आ रहा है। बोला अब क्या करें, बोला अब कभी नहीं खाएंगे। बोला अच्छा हुआ कि तुम्हारी 16-17 साल की उम्र में ये मिल गया, ज़िंदगी भर के लिए तुम फ्री हो गए, कोई बीमार नहीं पड़ना। इसकी जगह में क्या दें, 3 केला लीजिए, 3 कप पानी डालिए, मिक्सर में घुमा दीजिए, फर्स्ट क्लास दूध होता है। मूंगफली का, काजू का, बादाम का, पिस्ता का, सबका। आप सोयाबीन का, सोयाबीन पे डिब्बा वहाँ पे रखा, वो उसका बनाते हैं। रात में भिगो दीजिए, 7-8 घंटा भीगेगा, छिलका निकाल दीजिए, ग्राइंडर में पीस के। एक गिलास अगर मूंगफली है 6 गिलास दूध बन सकता है। नारियल का दूध बना लीजिए, खजूर का दूध बना लीजिए, इतना सारा ऑप्शन है। खजूर में तो बहुत कैल्शियम, आयरन सब कुछ है ना। आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, आराम से खाते रहिए। और कोई क्वेश्चन? दूध हो गया, अभी नहीं पीबो।